अस्सलाम वालेकुम ऑल, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल असद आईटी स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ Prolog programming. And in Prolog programming, what you need to do is you have to install one of the software, and that is basically the SWI Prolog. How to install that software? What you need to do is you have to go over the Google and you have to search SWI downloads. यहाँ पे आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, दैट इज़ द फर्स्ट लिंक। और आप यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हो कि आप इसको यहाँ से इस जगह से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। वंस यू हैव इंस्टॉल द प्रोग्राम, आपने क्या करना है कि आप इसको इंस्टॉल करोगे। एंड इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको डायरेक्टली ये पेज नहीं मिलता, आप ऊपर से लिंक देख सकते हो, इसको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप ये नहीं आपको मिल रहा लिंक, तो आप यहाँ पे डाउनलोड्स में आ सकते हो। डाउनलोड्स में आने के बाद एस डब्ल्यू प्रोलॉग में आओगे। यहाँ पे आपके पास आने के बाद यहाँ पे स्टेबल रिलीज़ पे आना है। इस पे आओगे तो आपके सामने ये वाला लिंक आ जाएगा और आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। वंस यू हैव ओपन दिस, नाउ वी स्टार्ट कि इस प्रोग्राम को हमने किस तरह से लेके चलना है। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं बेटा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए मैंने इसको ओपन किया एस डब्ल्यू आई प्रोग्राम को। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आएगी। अच्छा, अब जैसे ही आपको ये स्क्रीन नज़र आए तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि इसके फ़ौरन बाद आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर आना है। ऊपर फाइल के ऊपर आने के बाद आपने क्लिक करके यहाँ पे न्यू पे जाना है। आप जैसे ही इस न्यू पे आओगे तो न्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपने कोई भी एक फ़ाइल यहाँ पे जनरेट करनी है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फैक्ट्स के नाम से लिख देता हूँ, फैक्ट्स डॉट, और पी एल इज़ द एक्सटेंशन। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू राइट दिस एक्सटेंशन डॉट पी एल। और यहाँ पे पेज सोर्स आपके पास या प्रोलॉग सोर्स आपके पास यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। आप देख लो, ऑल फाइल्स के बजाय आपने प्रोलॉग सोर्स को ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप इसको सेव कर दो। जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो आपके सामने एक इस तरह की स्क्रीन भी ओपन हो जाएगी। ये आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी और इस स्क्रीन के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्क्रीन जो है ये आपके पास प्रोग्राम वाली स्क्रीन है। वाइल ये जो स्क्रीन आपके पास है, जिसको मैं थोड़ा सा शॉर्टन कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो स्क्रीन आपके पास आ गई है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फैक्ट्स की स्क्रीन है। एज़ वी नो वेरी वेल कि जो हमारे पास प्रोलॉग की स्क्रीन होती है या प्रोलॉग की प्रोग्रामिंग होती है, इसके अंदर वी हैव टू मेक अ लॉजिक, और लॉजिक प्रोग्रामिंग इसको हम कहते हैं। और चूंकि हमने इसके अंदर मशीन को लर्न करना होता है या उसको सिखाना होता है हमने, तो वो बेसिकली हमने थ्रू प्रोग्राम ही करना होता है। तो हमने क्या करना होता है, उसको फैक्ट्स देनी होती हैं, उसको नॉलेज देना होता है। सो ये वाला जो हिस्सा हमारे पास है ये हमारे पास फैक्ट्स के रिलेटेड है। जो भी फैक्ट्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन होगा वो, और वो हमें उस तरह की आउटपुट देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कैपिटल सिटी। अच्छा, कैपिटल सिटी के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लाहौर, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। डॉट लगाना लाजमी है यहाँ पे, आपको देखोगे यहाँ पे आपको कैपिटल सिटी नज़र आ रहा है। एंड वंस यू हैव रिटन दिस स्टेटमेंट, अब देखो ओवरऑल तो हम देखें तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, गलत है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मैंने इसके नॉलेज में डाल दी है, ठीक है। इस मशीन के नॉलेज में मैंने ये चीज़ डाल दी है कि आपके पास ये जो लाहौर है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। सो जैसे ही ये मैं लिख लूँ, जैसे ही आप फैक्ट्स लिखते जाओगे यहाँ पे, जो भी क्लॉजेज आप बनाते जाओगे, आफ्टर दैट यू हैव टू कंपाइल इट। मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, जिस तरह यहाँ पे देखिएगा कंपाइल डॉट बफर, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ इस जगह पे, तो मैं यहाँ पे अगर इससे पूछूंगा कि क्या कैपिटल है लाहौर, तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा कि यस ट्रू, कैपिटल है लाहौर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लाहौर इज़ नॉट कैपिटल इन रियलिटी, और डॉट लाजमी लगाएगा एंड पे। और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये ट्रू मुझे बता रहा है। क्यों ट्रू बता रहा है? क्योंकि इसके नॉलेज में कैपिटल है लाहौर हमारे पास, ठीक है। कैपिटल सिटी है लाहौर हमारे पास, क्योंकि इसको मैंने ये नॉलेज प्रोवाइड कर दी है। हाँ, अब मैं इससे पूछता हूँ कि क्या इस्लामाबाद कैपिटल है, तो ये कहेगा नो, इस्लामाबाद इज़ नॉट अ कैपिटल। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने कहा तो इसने मुझे क्या कह दिया जी, इसने कहा जी कि कैपिटल नहीं है, फॉल्स।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके नॉलेज के मुताबिक जो फैक्ट्स मैंने उसको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं उनके मुताबिक ये कैपिटल नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये हमारे पास इस तरह से काम कर रहा है। देन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट मैं एक और भी इफेक्ट्स इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज के यहाँ पे लाइक्स के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, या एक इफेक्ट बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि असलम जो है उसको कंप्यूटर जो है वो पसंद है, लाइक कंप्यूटर, असलम लाइक्स कंप्यूटर। ठीक है, ये मैंने इफेक्ट डाल दिया। दिस इज़ द फैक्ट, असलम लाइक्स कंप्यूटर। यहाँ पे इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि हमारे पास 2 आर्गूमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे असलम लाइक्स कंप्यूटर। तो इस तरह से हम इसको रीड आउट करेंगे। एंड आफ्टर दैट मेक श्योर दैट आपने अब जब इफेक्ट मेंशन कर दिया, यू हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम। तो मैं इसको कंपाइल करने लगा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कंपाइल बफर किया मैंने, इसको ओके किया। एंड ओके करने के बाद देखो यहाँ पे आपके पास कंपाइल हो गया प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे अगर आपके पास ये जब आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हो तो ये क्वेश्चन मार्क और ये हैश का साइन लाजमी लगाना होता है। तो यहाँ पे अगर ना आए तो आप सिंपल एक दफ़ा ये क्वेश्चन मार्क खुद से प्लेस कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक्स, लाइक्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ असलम। एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर। तो वो मुझे बताएगा येस असलम को कंप्यूटर पसंद है। ठीक है, तो ये मैं डॉट जैसे इंटर करूँगा तो ये ट्रू बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिखूँ लाइक्स असलम, असलम, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिज़िक्स, तो वो मुझे कहेगा नहीं, ये मेरे नॉलेज के मुताबिक उसको फिज़िक्स पसंद नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट बिहेव्स। ये हमारे पास जो स्क्रीन होती है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है नॉलेज बेस्ड स्क्रीन है, जिसको फैक्ट्स भी कह सकते हैं। और ये मेरे पास वो स्क्रीन है जहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा होता हूँ। सो दीज आर द बेसिक्स। विल गो फर्दर फॉर डिटेल्स and what are the variables and what are the list in the prologue. So if you like the video, do let me know, and if any confusion, do let me know in the comments so I can answer all the problems. Thank you so much, and Allah Nigabana.